सर ये कहिएगा, ये खुर्रम साहब, अभी जो काफ़ी दिनों से बात हो रही थी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आईपीपी की और मुस्लिम लीग नून की, अभी डेवलपमेंट क्या हुई है? कुछ मामला तय पाए हैं और किन शराइत पे तय पाए हैं? तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सीट एडजस्टमेंट में। हम उन लोगों में से थे जो कि ये कहते रहे कि आप किसी सीट एडजस्टमेंट की तरफ ना जाएं, आप अपने पैनल्स को जो आपका है, हम लोग तमाम अपने मैदानों में अपनी मेहनत करें। होता यह है कि जब आप इस तरह की चीज़ आ जाती है कि सीट एडजस्टमेंट हो रही है, जो आपका पार्टी होती है वो वीक विकेट पे चली जाती है। तो ये उनसे पूछिए जिन्होंने सीट एडजस्टमेंट के लिए की सारा कुछ। ऑन चौधरी इज द बेस्ट मैन टू आस्क, और जहांगीर खान तरीन, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब से। ये सवाल सबसे बेहतर है कि उनसे पूछा जाए कि वो सीट एडजस्टमेंट उन्होंने कैसे की। अच्छा सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उन लोगों में से थे जो चाह रहे थे कि इत्तेहाद ही ना हो मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि एक जो स्टार्ट में हमने देखा कि आईपीपी का जो एक बयानिया था वो मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट था, लेकिन उसके बाद सीट एडजस्टमेंट की बातें सामने आ गई। अब आपके इल्म में तो होगा मरीम नवाज और अलीम खान हल्का NA 119 से मद्दे मुकाबिल होंगे, तो यहाँ पर क्या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई बात हुई है? कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं? लाहौर को और वो जो सेंट्रल पंजाब है, आप हम जिस इलाके के रहने वाले हैं, हमें उनका इतना आइडिया ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें तो अपने हल्के का पता है 89 का, कि यहाँ से पहले इमरान खान जीता करते थे, तो अब हम उनके मुकाबले में और जो दूसरे हम 2-3 कैंडिडेट्स हैं, तो हमारी तो सारी कंसंट्रेशन इस तरफ है, लाहौर वाले जाने और लाहौर के काम जाने। ठीक। अच्छा खुर्रम साहब, चलिए ये बता दें कि अभी अगर इंतखाबी जो हिकमत अमली में देखा जाए आईपीपी कहाँ पे स्टैंड करती है, अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती मुस्लिम लीग नून से, तो क्या प्लान्स हैं आईपीपी के इस हवाले से लेकर? 2024 के इलेक्शंस कंटेस्ट करना कितना मुश्किल होगा? क्या चैलेंजेस होंगे आईपीपी के लिए? मैं कायल हूँ कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पोजीशन है, हर आदमी जो है वो अपने अपनी कैपेसिटी के अंदर, जो उसकी अपनी कैपेसिटी है, वो अपना स्ट्रगल को आगे लेके चल रहा है। ये हम ये देख रहे हैं। हमने आज अपना एक पैनल लॉन्च किया है। हम हर इलाके के डायनामिक्स डिफरेंट हैं, और जो पर्सनालिटीज हैं वो चैलेंज को कैसे कबूल कर रही हैं और अपनी कैंपेन को कैसे चला रही हैं, आप इस पे फोकस कीजिए। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आप कभी विजिट कीजिए कि कितनी जो है कौन कैसे कर रहा है। तवक्कुआत ये हैं कि इस वक्त जो पोलराइजेशन है शदीद मुल्क के अंदर, और एक जो पब्लिक के अंदर गैर संजीदगी एक बड़ी एक मुनज़्ज़म तरीके से फैलाई गई, और एक संजीदा कौम को गैर संजीदा कौम की तरफ लेके जाया गया, ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं, इंडिविजुअली फेस कर रहे हैं आई वुड से, और बड़े लेवल के ऊपर भी सारे मिलजुल के जो इस मुल्क की बका चाहते हैं, या जो इस मुल्क को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, या रखते हैं, या रखना चाहते हैं। 2024 का इलेक्शन बड़ा एक चैलेंजिंग इलेक्शन है, और इसके बाद जो आप इकोनॉमी की आपने जो जिस रास्ते पर चले हैं, और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं, उसको स्ट्रेंथ कर रहे हैं, या एक लॉलेस सोसाइटी जो क्रिएट की गई उसको दोबारा आप दुरुस्त सिमत में लेके जा रहे हैं, तो आफ्टर इलेक्शन जो भी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खुर्रम रोखड़ी साहब, आपका मामले पर आ गया। और खुर्रम रोखड़ी साहब ये कह रहे थे कि जी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से ऐसा दिखाई दे रहा था कि खुर्रम रोखड़ी साहब खुश नहीं है इस पे, विच मीन्स के आईपीपी ने अपने जो अहम कारकुन हैं, रहनुमा हैं, अरकान हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया इस मामले पर। ऑब्वियसली जब आपने इलेक्शंस में जाना है तो आपकी अपनी पार्टी अगर नाराज़ होगी तो फिर वो आपके लिए बड़े मामला नए सिरे से सामने आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।